बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमारा लेक्चर नंबर 11 चैप्टर नंबर 1 होम्योस्टेसिस। आज का हमारा टॉपिक है यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन। कोई भी सिस्टम बनने के लिए हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि कोई भी ऑर्गन सिस्टम बनने के लिए ऑर्गन्स जो है वो मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं। इसी तरीके से यूरिनरी सिस्टम भी कुछ ऑर्गन से मिलकर बना हुआ है। इन ऑर्गन्स में कौन कौन से ऑर्गन आते हैं? आपकी पेयर ऑफ किडनीज, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। ये डिफरेंट ऑर्गन जो है आपस में मिलकर यूरिनरी सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, दो पेयर्स में आपकी किडनी प्रेजेंट है। यूरेटर्स आपके जो पाइप्स हैं जो लीड करते हैं टुवर्ड्स किडनी से लेकर आपकी यूरिनरी ब्लैडर तक। एक पाउच है जिसको यूरिनरी ब्लैडर कहा जाता है, और यूरेथ्रा जिससे एक स्ट्रेट आउट होती है, यानी आउटर ओपनिंग होती है जहाँ से यूरिन पास आउट होता है फ्रॉम द बॉडी। सबसे पहले डिस्कस करते हैं किडनी को। किडनी एक बीन शेप ऑर्गन है जो कि प्रेजेंट होती है पैल्विक रीजन के अंदर बिसाइड द स्पाइन। आपकी जो स्पाइनल कोड है इसके एक तरफ एक किडनी और दूसरी तरफ दूसरी किडनी, यानी कि आपकी बेसिकली स्पाइनल कोड के दोनों तरफ राइट एंड लेफ्ट साइड पर किडनी जो है वो प्रेजेंट होती हैं। किडनी का स्ट्रक्चर जो है, किडनी के ऊपर एक लेयर प्रेजेंट होती है। किडनी जो है वो कवर होती है एक लेयर से, थिन मेम्ब्रेन से, जिसको हम पेरिटोनियम कहते हैं। एक बॉडी के वेट, ह्यूमन बॉडी के अंदर किडनी का जो है वेट 1% होता है। यानी अगर एग्जांपल के तौर पर ले लें कि अगर एक आदमी का वेट जो है 100 kg है तो उसमें से 1 kg जो है वो किडनी का वेट होगा, जिसका साइज़ जो है किडनी का 10 सेंटीमीटर तक होता है। अब किडनी के अंदर जो ब्लड इंटर होता है, वो ब्लड जिसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो प्रेजेंट होते हैं थ्रू रीनल आर्टरी से। रीनल आर्टरी से जो है ब्लड इंटर होता है किडनी से। आफ्टर फिल्ट्रेशन जब ये फिल्टर आउट हो जाता है, कंप्लीट फिल्ट्रेशन हो जाती है, रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है, यूजफुल मटेरियल वापस जो निकल जाता है वो रीनल वीन से किडनी से निकल जाता है। रीनल वर्ड बेसिकली किडनी के लिए यूज़ होता है, इसीलिए रीनल आर्टरी जो टुवर्ड्स किडनी की तरफ वेस्ट प्रोडक्ट को लेके आए ब्लड, और रीनल वीन जो अब ब्लड फिल्ट्रेट हो गया उसको अब बॉडी से निकल, यानी किडनी से निकाल दे टुवर्ड्स बॉडी की तरफ। अगर हम ट्रांजैक्शन कट मारे किडनी की, यहाँ पे आपको किडनी का स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो जहाँ से ब्लड इंटर होता है और निकलता है उस साइड को हम कहते हैं हाइलस। ये जो साइड है आपकी रीनल आर्टरी और रीनल वीन जो है, इस साइड को हम कहते हैं हाइलस। क्रॉस सेक्शन में अगर किडनी को देखें तो दो रीजन हमें मिलेंगे, एक आउटर रीजन, दूसरा इनर रीजन। आउटर रीजन डार्क होता है जिसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं। ये रीजन जो है आपका आउटर रीजन है, ये कॉर्टेक्स कहलाया जाता है। और इनर रीजन जो है वो लाइट रीजन है जिसको हम मेडुला कहते हैं। नेक्स्ट, मेडुला के अंदर कोन शेप स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम पायरामिड्स कहते हैं। ये जो 7 to 6 हर किडनी के अंदर प्रेजेंट है, ये आपका पायरामिड स्ट्रक्चर कोन शेप और पार्ट्स है। ये जो यूरिन है आपका, जो यूरिन बेसिकली आफ्टर फिल्ट्रेशन जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो यूरिन ड्रॉप होता रहता है कंटिन्यूसली इन पैरामिड से पेल्विस के ऊपर। यहाँ पर पेल्विस प्रेजेंट है, ये ड्रॉप की शक्ल में पेल्विस के रीजन में ये गिरता रहता है। फिर हम बात करते हैं ये किडनी जो है वो डिफरेंट मुख्तलिफ मिलियंस ऑफ सेल्स से बनी हुई है। इन सेल्स को हम नेफ्रॉन कहते हैं। हर एक किडनी के अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अब स्ट्रक्चरल वाइज हम नेफ्रॉन को देखते हैं और उसका फंक्शन भी देखते हैं, किस तरीके से नेफ्रॉन का फंक्शन होता है और किस तरीके से किडनी। अब बेसिकली मोस्टली स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं जब भी सवाल आता है कि किडनी का फंक्शन डिफाइन करें या डिस्क्राइब करें या नेफ्रॉन का फंक्शन डिस्क्राइब करें, तो कन्फ्यूजन हो जाते हैं। बेसिकली दोनों फंक्शन जो है वो सेम ही है। आप अगर किडनी क्वेश्चन आ जाए कि किडनी के फंक्शन को डिस्क्राइब करें, तब भी आप नेफ्रॉन के फंक्शंस को डिस्क्राइब कर सकते हैं, और अगर क्वेश्चन आ जाए नेफ्रॉन के फंक्शन को डिस्क्राइब करें, तब भी आप यही लिख सकते हैं। नेफ्रॉन दो तरीके के होते हैं। नंबर 1, कॉर्टिकल नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन वहाँ पर पाए जाते हैं कॉर्टेक्स के रीजन में, और दूसरा है जग्जा मेडुलरी नेफ्रॉन। ये वो नेफ्रॉन है जो मेडुलरी बॉर्डर जो होता है, मेडुला के बॉर्डर पर ये पाए जाते हैं। ये वो नेफ्रॉन है जो प्रोड्यूस करते हैं कंसंट्रेटेड यूरिन को। अब बात करते हैं रीनल आर्टरी से जब भी ब्लड इंटर होता है, तो ब्लड इंटर होता है कैपिलरीज के अंदर। कुछ कैपिलरीज के पाउच जो है वो प्रेजेंट होते हैं जिसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं।
थ्रू अफरेंट आर्टियोल। यहाँ रीनल आर्टरी कनेक्टेड है अफरेंट आर्टियोल से, जो इंटर करती है ब्लड को आपके ग्लोमेरुलस के अंदर, और फिर यहीं से जो आफ्टर फिल्ट्रेशन ब्लड निकलता है तो यहाँ से एक और पाइप जो है या एक और आर्टरी जो है निकल रही होती है, जिसको हम कहते हैं इफरेंट आर्टियोल। ग्लोमेरुलस जो है वो बाउमेंस कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट होता है। ये बाउमेंस कैप्सूल जो है वो कप शेप्ड की तरह होता है। आफ्टर ब्लड जो है जब इंटर हो जाता है ग्लोमेरुलस से, फिर वो ग्लोमेरुलस से निकलकर चला जाता है एक और पाइप के अंदर, जिसको हम कहते हैं डिस्टल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स। ये जो कोलाइड ट्यूब है इसको हम कहते हैं डिस्टल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल।